Good afternoon, all of you student. डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल है ये। एक्सपेरिमेंट नंबर 17। डेट अकॉर्डिंग टू द डे, मंडे ट्यूसडे होता है, उसके अकॉर्डिंग ए बैच एंड बी बैच दोनों मेंशन कर लीजिएगा। एंड देन रेफरेंस एम। इसके पहले मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कि प्रैक्टिकल नंबर 16 में क्या था ऑब्जेक्ट। बहुत लोगों ने नहीं कंप्लीट किया होगा, तो प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए वीडियो लेक्चर से देख के। एंड मैंने रिकॉर्ड भी भेजा है आप लोगों को, ठीक है। तो एम था टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर कॉटन। एक्सपेरिमेंट नंबर 16 था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को मैंने सेंड किया था। एंड देन आज जो हमें परफॉर्म करना है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 17। एम है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर सिल्क। ओके, सिल्क का मॉर्फोलॉजी करना है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को परफॉर्म करना है। एक बार फिर से एम देख लेते हैं। टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर सिल्क, ठीक है। एंड देन रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बुक। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि क्या क्या लिखना होता है। द राइटर नेम CK कोकाटे। रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बुक रिटन बाय CK कोकाटे, निराली पब्लिकेशन, एडिशन नंबर जो भी होगा वो एडिशन, एंड देन द पेज नंबर। ओके, और जिस पेज पे सिल्क आपको उस पर मेंशन होगा वो पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग आप लोग पुट करेंगे, ठीक है। देन द रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, सैंपल, सिल्क फाइबर्स। एपरेटस में ग्लास वेयर्स लगेंगे। ग्लास वेयर्स में आपको क्या क्या लगेंगे, बीकर, स्पैचुला, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, और स्टीयरिंग रॉड ये आपको लगेगा। सिर्फ एक प्रैक्टिकल ऐसा करना होगा जिसमें इन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है। ग्लास वेयर वही हो गया, बीकर, ठीक है। बाकी आप लोगों को उसका फॉयल करना है, मतलब उसको विद द हेल्प ऑफ फायर उसको जलाना है। तो एक बर्निंग करना है। तो उसमें भी आप लोगों को बर्न करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे यहाँ पे आप लोगों के कॉलेज में जो भी प्रोसेस ये विद, या फिर आप लोग ओनली किसी भी बर्निंग से कर सकते हो, ठीक है। एंड देन रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल क्या रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एंड देन द रिक्वायरमेंट्स के बाद होता है थियरी कभी भी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों को क्या फिल करना है, सिनोनिम्स। थियरी में क्या, सिनोनिम्स और बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं, तो सिनोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स आप लोगों को मैं बता दूंगी, लेकिन मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग इसको खुद से लिखें, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। 2 सिनोनिम्स आप लोग लिख लीजिएगा कि सिल्क को और क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। एक तो सिल्क फाइबर बोलते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा आप लोग ट्राई करिएगा। एंड देन बायोलॉजिकल सोर्स, सिल्क कंसिस्ट ऑफ द फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिलामेंट्स ऑफ द कोकन। इसको अंडरलाइन करिएगा, कोकन्स spun by the Lariviae ऑफ, ये है इसकी फैमिली, बोटेनिकल नेम जो बोलते हैं,
बैक्सी, BOMBYX, बॉम्बाइक्सी। मोरी, MORI, मोरी लीन, ठीक है, बॉम्बाइक्सी मोरी, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है, फैमिली लिख लीजिएगा आप लोग, तो बॉम्बाइक्सी मोरी लीन इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। एंड देन फैमिली, फैमिली क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बाइसिडेई, बॉम्बाइसिडेई, BOMBYCIDAE, या फिर क्या उसको बोलते हैं, मैंने ऐसे और में बोला है, मालवेसेई, मालवेसेई जो कॉटन की भी फैमिली थी, ठीक है, मालवेसेई। इसको भी अंडरलाइन जरूर करिएगा आप लोग बुक में जब रिकॉर्ड में कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। एंड देन द होता है माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द सिल्क। तो कलर, इसमें देखेंगे कि इसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप एंड साइज कैसा होता है। सो कलर क्या होता है, देखेंगे आप सिल्क का कलर जब वो निकालते हैं तो येलो कलर का वो मेनली दिखता है, ठीक है, माइनली वो येलो कलर का होता है। एंड देन ऑर्डर, ऑर्डर लेस होता है, टेस्ट लेस होता है। साइज एंड शेप देखेंगे, साइज, उसका शेप देखेंगे जब इंटरनल पार्ट की स्टडी करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में दिखता है, ठीक है। एंड शेप, साइज, साइज क्या होता है, 5 to 25 माइक्रॉन है ये, माइक्रॉन, सॉरी 5 to 25 micron in diameter and 1200 मीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो 1200 मीटर की होती है, ठीक है, और इसका 2 से 25 माइक्रॉन का डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका साइज, ठीक है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जिसको, chemical constituents. The mass of the silk fiber is made up of the protein, okay, the mass of the silk fiber is made up of the protein जिसको कहते हैं फाइब्रोइन, ओके, FIBROIN, फाइब्रोइन। जो मास होता है सिल्क फाइबर का वो बना होता है प्रोटीन से मिलकर, ठीक है, प्रोटीन फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इसको हम फाइब्रोइन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कोटेड, इसमें मैंने कामा लगा के लिखा है, कोटेड एक्सटर्नली बाय अनदर प्रोटीन। और ये प्रोटीन फाइबर से जो मिलके फाइब्रोइन बना होता है, दैट मीन्स तो सिल्क है, आप लोग देख रहे हैं तो सिल्क का जो सिल्क एक फाइबर है, आप लोगों को पता है, प्रोटीन फाइबर है, जो कि बना होता है, उसका जो मास होता है सिल्क का वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन फाइबर से मिलके। वो एक फाइबर है तो प्रोटीन फाइबर से मिलके बना होता है, जिसको उस प्रोटीन फाइबर से मिलके बने हुए उस मास को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन, ओके। एंड देन कोटेड एक्सटर्नली बाय अनदर प्रोटीन, दैट मीन्स कि ये तो इसका मास हो गया, ठीक है, और ये क्या होता है, इसका मास जो होता है एक्सटर्नली, बाहरी जो लेयर होती है वो कोटेड किससे होती है, दूसरे प्रोटीन से। मतलब कि एक तो प्रोटीन फाइबर से मिलके वो बना होता है, ठीक है, सिल्क फाइबर का जो मास होता है जिसको फाइब्रोइन कहते हैं, अब वो फाइब्रोइन कोटेड होता है एक्सटर्नली बाय अनदर प्रोटीन। इस प्रोटीन से मिलके बना होता है और किसी अनदर प्रोटीन के थ्रू वो कोटिंग किया होता है उसका, ठीक है, वो उसके ऊपर लेयर होती है दूसरे प्रोटीन की, ठीक है, उसका कोटेड होता है। सेरीइन इसको बोलते हैं, सेरीइन, SERIUN, सेरीन, सेरीन। और सिल्क गम, जिसको या तो इसको सेरीन बोलते हैं या फिर सिल्क गम बोलते हैं, ठीक है,
दैट मीन्स जो प्रोटीन का इंटरनल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फाइबर से मिलके बना होता है जिसको फाइब्रोइन कहते हैं, और जो एक्सटर्नल पार्ट जो होता है जो प्रोटीन फाइबर यानी फाइब्रोइन को कोटेड करता है, उस एक्सटर्नल पार्ट को क्या कहते हैं, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, सेरियन, या फिर प्रोटीन जो होता है वो होता है सिल्क गम, GUM, सीमेंट द फाइबर्स टुगेदर। ये दोनों आपस में जॉइंट होते हैं फाइबर्स, ठीक है, एज ए सीमेंट के रूप में। तो ये आप लोगों का हो गया केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, इसको मैं बार बार आप लोगों को केमिकल कंस्टिट्यूएंट में मैटर इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि पढ़ने में आप लोगों को ऐसा समझ में आएगा कि ये है क्या। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये मान के चलिए आप लोगों का सिल्क फाइबर है, ठीक है, उसका ये मास है, ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से, प्रोटीन फाइबर से मिलके बना हुआ है। और इस प्रोटीन फाइबर को क्या कहते हैं, फाइब्रोइन नाम दिया गया इसको बोलते हैं फाइब्रोइन, ठीक है, इस मास को। अब इस मास को ऊपर से एक लेयर कवर कर रही है, ठीक है, एक लेयर कोटेड इसको कर रही है, कोट कर रही है। तो उस एक्सटर्नल लेयर जो है, जो कोट करने के लिए हेल्प कर रहा है, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क गम है या फिर उसको सेरियन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में टुगेदर एक दूसरे के साथ जो होते हैं, कौन सा, प्रोटीन फाइबर जिसको फाइब्रोइन बोलते हैं, एंड दूसरा प्रोटीन, दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं, फाइबर जो होते हैं वो आपस में लिंकअप होते हैं टुगेदर, ठीक है। एंड देन द केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या करेंगे, केमिकल टेस्ट में बर्निंग टेस्ट बोलते हैं, बर्निंग टेस्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बर्निंग, BU, मैंने जो लिखा स्पेलिंग आप लोग ऐसा मत उसमें हो जाइए, BURNING, बर्निंग टेस्ट मतलब इसमें जलाना है उसको, तो इसलिए इसको बर्निंग टेस्ट बोलते हैं। केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सिल्क का। इसमें क्या करते हैं, लिखा हुआ है बर्न बट डज नॉट मेल्ट। जो सिल्क होगा उसको बर्न करना है लेकिन इसको मेल्ट नहीं होने देना है, मतलब उसको एकदम मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं करना है, मेल्ट ना हो, सिर्फ बर्न करना है, ठीक है। इट श्रिंकली फ्रॉम द फ्लेम, इट हैज द ऑर्डर ऑफ चार्ज मेट, द रिड्यूस रेसिड्यू इज ए ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होगा, हेलो इरेगुलर बीड दैट कैन बी इजीली टू बी ग्रेटी ब्लैक पाउडर, इट इज सेल्फ एक्सटर्नली, मतलब इसमें एक्सटेंगली वीजिंग, एग्जाम्पल इट बर्न इट सेल्फ आउट। इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से लिखती हूँ, बर्निंग टेस्ट, ठीक है। व्हेन वी बर्न सिल्क, सबसे पहले क्या करेंगे, सिल्क है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। इट, जब इसको हम बर्न करेंगे तो ये ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, चेंज इन ऑरेंज फ्लेम, ठीक है। और क्या होगा उसके बाद, हेयर बर्निंग लाइक ऑर्डर, मतलब जैसे कि कैसा ऑर्डर आएगा इसका, जैसे कि आप लोग हेयर को जब बर्न करते हो तो जिस तरीके का ऑर्डर आप लोगों को आता है उसी तरीके का ऑर्डर आप लोगों को इसको बर्निंग करेंगे तो आएगा। मतलब कि सिल्क को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, चेंज इन द ऑरेंज फ्लेम में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोड्यूस ऑर्डर लाइक हेयर बर्निंग। ऐसा लगेगा कि आपको कहीं पे
हेयर बर्निंग हो रहा है ऐसा ऑर्डर आपको महसूस होगा, फील होगा। एंड देन क्या करेंगे, आफ्टर बर्निंग इट कन्वर्ट ब्लैक कलर के एस। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब बर्न हो जाएगा देन आफ्टर burning इट्स कन्वर्ट्स ब्लैक एस, ब्लैक कलर का एस बना लेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बर्निंग टेस्ट करना है। देख लीजिए क्या करेंगे, सिल्क को सबसे पहले बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्निंग, ठीक है। बर्न करने के बाद जब उसको देखेंगे तो उसका कलर जो होगा वो ऑरेंज फ्लेम का चेंजिंग करेगा वो। एंड देन क्या करेंगे, चेंज इन ऑरेंज फ्लेम एंड देन ऑर्डर लाइक हेयर बर्निंग। इसका मतलब क्या है कि जो हेयर होता है उसको जब बर्न करते हैं तो उस तरीके का जो ऑर्डर आता है, सेम ऐसा ही ऑर्डर आप लोगों को बर्निंग ऑफ द सिल्क टाइम में जब ये चेंज होगा फ्लेम ऑरेंज कलर में तो भी आप लोगों को इस तरीके का ऑर्डर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर बर्निंग, उसके बाद जब बर्निंग हो जाएगा मतलब वो जल जाएगा तो इसका कलर जो होगा वो ब्लैक कलर के राख का फॉर्मेशन दिखाई देगा। वो चेंजिंग जो करेगा वो होगा ब्लैक कलर के राख, आस मतलब राख, उस तरीके का कन्वर्जन होगा, उसका कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। ये हो गया बर्निंग टेस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन किया है सिंपल तरीके में, यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन किया है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इस तरीके से उसको बना के लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़े कम पेज में मैंने थोड़ा सा समझाने की वजह से मेरा पेज ज़्यादा गया है, बट आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। इसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर वो लेंदी वर्ड लग रहा है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे उसको शॉर्ट डाउन में नोट किया है ताकि आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आए। कोई भी इशू हो तो आप लोग इस तरीके से बना के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए भी। अगर इस तरीके से याद करेंगे तो समझिए एक आप लोगों का केमिकल टेस्ट ऑफ बर्न सिल्क वो तैयार हो जाएगा फॉर द प्रैक्टिकल एंड थियरी आल्सो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बर्निंग टेस्ट हो गया, देन आप लोगों को परफॉर्म करना है दूसरा टेस्ट। उसी के लिए फॉर द सिल्क के केमिकल टेस्ट के लिए दूसरा टेस्ट क्या है, वो है दूसरा केमिकल टेस्ट है। इसमें केमिकल टेस्ट क्या करेंगे, द यूज ऑफ कंसनट्रेटेड कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, ठीक है। क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एकदम कोल्ड होगा, एकदम से वो कोल्ड फॉर्म में होगा, उसको यूज करेंगे। विल डिजॉल्व, उसको डिजॉल्व करेंगे, विल डिजॉल्व द सिल्क एंड द वूल फाइबर्स फेल। तो जब इसको क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl विल डिजॉल्व करेंगे सिल्क के साथ, देन द वूल फाइबर स्वेल, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। स्वेल समझते हैं ना, वो स्वेलिंग के रूप में फॉर्मेशन होगा उसका, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों का दूसरा टेस्ट, ठीक है, केमिकल टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, मैंने केमिकल नेम लिखवाया था आप लोगों को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे। सिंपल दो टेस्ट है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। दूसरा भी आसान है, क्या करेंगे, सिल्क फाइबर जो है उसको लेंगे और कंसनट्रेटेड कोल्ड HCl लेंगे, उसको डिजॉल्व करेंगे तो सिल्क जो है वो वूल फाइबर जो होगा, वो वूल फाइबर या फिर सिल्क के दोनों टेस्ट के लिए देखा जाता है, तो सिल्क जो होगा वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये दो टेस्ट हो गया आपका सिल्क के लिए। उसके बाद होता है यूजेज। किस चीज़ में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ सूचर, सेविस लिगेचर, ठीक है।
आप लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सूचर प्रिपरेशन में इसका सिल्क का यूज होता है, या फिर जो आप लोग फार्मास्यूटिक्स लैब में सेविक्स यूज करते हैं वो फिल्टर करने के लिए, उसके लिए यूज होता है, या फिर लिगेचर के प्रिपरेशन में भी यूज होता है। दूसरा यूज क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। आप लोगों को पता है सिल्क है तो टेक्सटाइल में तो यूज होगा ही, गारमेंट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो यूज और भी यूज आप लोग लिख सकते हैं, बाकी बहुत सारा पॉइंट है यूज के लिए। यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट के थ्रू मैंने लिखा है, मैंने पॉइंट 1 में ही कर दिया है, लेकिन ये आप लोग इसको 4 पॉइंट में कर सकते हो। सो ये हो गया आप लोगों का यूजेज ऑफ सिल्क। बर्निंग टेस्ट और केमिकल टेस्ट ऑफ द सिल्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 70 मैंने आज आप लोगों को दे दिया है। प्लीज़ इसका जो भी रिकॉर्ड है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। आप लोगों को ऑलरेडी कॉलेज से बता दिया गया है कब देना है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। हाँ, ये जो है मैंने यहाँ पे बर्निंग टेस्ट लिखा, आप लोग इस तरीके से अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो बर्निंग टेस्ट हेडिंग वहीं पे डालिएगा, इसी जगह पे, मतलब इस केमिकल टेस्ट और केमिकल कंस्टिट्यूएंट के नीचे ही रहेगा। बस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया, तो वहाँ पे ही इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं 2 या 3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद केमिकल टेस्ट लिखिएगा फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके जो भी हुआ है, उसके बाद उसका यूजेज लिखिएगा, बस देन द प्रिपेयर। और हाँ, डायग्राम आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, डायग्राम आप लोगों को मिलेगा तो प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा और रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, तो ऐसा मत करिएगा सबसे नीचे यूज के नीचे लिख दीजिएगा, नहीं, जहाँ पे ये टेस्ट मैंने परफॉर्म किया है जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर आप लोगों को इस लेंदी वर्ड में नहीं समझ में आ रहा तो यही चीज़ यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।